सेकंड स्टॉक मोबीक्विक, आपको याद होगा मैं अगेन उसी इस। पे आने वाला था सर, अगला मैं सोचा कि कुछ और डिस्कस करके फिर मोबीक्विक को जाते हैं, लेकिन क्या कॉल दी थी यहाँ पर। मोबीक्विक ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया, काफ़ी सारे कमेंट में भी आज कल जो है जिक्र इसका रहा। अभी क्या करें फिर, अब निकल जाएं? सर मोबीक्विक पे भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे डिस्कशन हुआ, उसके बाद चला है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि 3 से 4 महीना टाइम आप देते हो ना। सिमिलर पैटर्न टू स्विगी, सिमिलर पैटर्न टू मैं देख पा रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ है क्या रिसेंटली, इसका लॉजिक मुझे जितना समझ में आ रहा है, न्यू एज जो कंपनी है ना सर, ऑल न्यू एज कंपनी भाग रहा है, तो इसका तो अलग से न्यूज आया है। और आपने देखा है सर, जब हमने डिस्कशन किया लास्ट 1 महीने में उतना वॉल्यूम नहीं आया जो परसों वॉल्यूम आया है। और हम्म। हम लोगों के डिस्कशन के बाद यहाँ पे सर 27 मिलियन वॉल्यूम आया है। हाँ। मैं रात को मेरा रिसर्च टीम ने फोन किया और मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे इतना वॉल्यूम आ गया कि, और मैं देख रहा था जब शो के पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे उस टाइम पे वॉल्यूम नहीं है। आफ्टर शो यहाँ पे जबरदस्त बेस बना, वॉल्यूम बेस बिल्डिंग हुआ। तो आप देखेंगे जितने भी न्यू एज कंपनीज है, नाइका में रिसेंटली मोमेंटम आया, पेटीएम में रिसेंटली मोमेंटम आया, स्विगी में रिसेंटली मोमेंटम आया, ओला पे रिसेंटली मोमेंटम आया, मोबीक्विक पे रिसेंटली मोमेंटम आया। सो ऐसे ना और कुछ न्यू कंपनी है, मैंने ऑलरेडी मेरा रडार पे रखा है, जब भी मोमेंटम आएगा तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। लेकिन ये जो स्टॉक है मुझे लगता है कि आप चाहो तो एक बार 300 के आसपास का हाई है, आप एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर 3 से 4 महीने का व्यू है विपुल जी, मुझे लगता है कि स्टॉक भी आपको एक बार 340 350 इजीली पॉसिबल है, जिस अभी तरीके अभी से खरीदें कि ना खरीदें सर, मेन सवाल ये है। अभी खरीदना थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है, उस प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ा आप बाय करके जा सकते हो, जिनके पास है आप बने रह सकते हो। अभी खरीदेंगे तो सर जैसे कि कल ना मैंने ओला को लेके कमेंट करके गया था कि ओला आप इमीडिएटली बाय करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर ओला में हुआ, तो क्या हुआ रिसेंटली 240 से लगातार भाग रहा है, 300 आ गया, 60 रुपीज तो चल ही चुका है। एक बार अगर डीप मिलता है 275 270 के आसपास तो आप एक बार बाय करके जा सकते हो। क्योंकि लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है इसमें, अब 290 हो गया है ये मोबीक्विक। ये फिर से कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को बाद में ये लगे कि मिस हो गई। कोई अगर खरीदना चाहे तो अभी के लिए करंट स्टॉप लॉस क्या होगा, क्योंकि क्वेरीज हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर मेरे पास। ऑलरेडी आज भी मैंने कॉल दिया था मोबीक्विक को, इंटरडे के व्यू से, दो एक दिन के व्यू से, तो मेरा पहला टारगेट सेकंड टारगेट दोनों अचीव है। 299.80 ऑलमोस्ट 300 के आसपास टॉप बना के थोड़ा बहुत 289 चल रहा है। मोमेंटम सर चार्ट में है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि लो एटलीस्ट सेफ रहे। अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो आपका व्यू होना चाहिए 3 महीना, और स्टॉप लॉस होना चाहिए 255, टारगेट होना चाहिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 340 350। ठीक लेकिन प्रदीप। 1 2 3 4 दिन जैसे कि मोमेंटम हुआ, लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है कि सर लास्ट 2 दिन में जो मोमेंटम हुआ अभी भी वो मोमेंटम होना चाहिए, लेकिन सर वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ठीक। मुझे लगता है कि थोड़ा आप सेफ जाइए, क्वांटिटी कम करके जाइए। आप करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस होगा 255, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा क्वांटिटी को मैनेज करके जाइए।